हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जो लास्ट क्लास थी उसमें हम जो है अपना जो सॉल्यूशन का है हाफ पार्ट तक कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। यानी कि जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था। जिन बच्चों ने लास्ट क्लास देखी होगी वो अच्छे से आंसर दे पाएंगे, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो नहीं बता पाएंगे कि लास्ट क्लास में जो है हमने वहाँ पे क्या जो हमारा लास्ट टॉपिक था दैट वाज एज अ टॉपिक मिक्सचर एंड रिलेशन बिटवीन रॉल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। क्लियर बच्चों, ये हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक वी आर स्टार्टिंग हियर। देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट है। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें दैट टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल जो है यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। तो देखो बच्चों, चलो हम मिलवा देते हैं उस टॉपिक से आपको। दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। व्हाट? दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जो है हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है उसकी कंडीशंस पता होनी चाहिए कि बेसिकली जो ये प्रॉपर्टीज है वो हम अप्लाई कहाँ करेंगे। क्लियर हो रहा है? तो देखो, अभी आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इट मींस हम किसको स्टडी करेंगे बच्चों? सॉल्यूशन को ही यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखिए, ये जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी इसके लिए जो फर्स्ट कंडीशन रहेगी वो क्या रहेगी? these properties not applicable for concentrated solution। देखिए बच्चों, ये जो प्रॉपर्टीज है ये आपकी कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन होगा उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगी। फर्स्ट पॉइंट हमें ये माइंड में रखना है। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, जब भी आप सॉल्यूशन रेडी करते हैं तो उसमें दो टर्म्स अभी तक आप पढ़ रहे हैं। क्या क्या होता है बच्चों? वन थिंग इज सोल्यूट एंड अनदर वन इज सोलवेंट। क्लियर? फर्स्ट थिंग क्या रहेगी बच्चों? सोल्यूट होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है? सोलवेंट होता है। तो जो ये सोल्यूट और सोलवेंट जो होता है ना बच्चों, यहाँ पे दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सोल्यूट और सोलवेंट रहेगा उसका क्या रोल यहाँ पे रहेगा। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस। तो देखिए बच्चों, अगर ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा तो किसके लिए होगा? आप सोच सकते होंगे, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। क्लियर है? तो these properties will be applicable for dilute solution। क्लियर बच्चों? तो देखिए, ये जो प्रॉपर्टीज रहेंगी बच्चों ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो है हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए नहीं करेंगे। फर्स्ट कंडीशन आपको ये माइंड में रखनी है ना। सेकंड कंडीशन क्या रहेगी बच्चों कि इट्स डिपेंड ऑन number of particle of solute does not depend nature of solute। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। ये पॉइंट क्या कह रहे हैं बच्चे? हम इस पॉइंट में ये बता रहे हैं कि जो आपका ये प्रॉपर्टीज रहेंगी दैट विल बी डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। यानी कि आपने कितनी अमाउंट जो है सॉल्यूट की अपने सॉल्यूशन में एड अप की है ये उस पर डिपेंड करेगा बच्चों। यानी कि टोटल जो आप सॉल्यूशन रेडी कर रहे हैं उसमें आपने कितना अमाउंट जो आपने डाइल्यूट सॉल्यूशन रेडी किया। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आया होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका जो बेस क्लियर नहीं होता तो उनको पता नहीं होता कि एक्चुअली में डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। क्या होता है बच्चों? जो सॉल्वेंट की अमाउंट बहुत ज्यादा कर दी जाए। क्लियर हो रहा है? यानी कि जो आपका सॉल्वेंट है उसकी अमाउंट 90% कर दिया, 95 भी बोल सकते हैं आप, इतनी हद तक बढ़ा दिया, उसमें 5 to 10% ही आप क्या रखें? सॉल्यूट रखें। तो उस टाइम पे आप क्या करें? सॉल्वेंट की अमाउंट बढ़ाते जा रहे, आप क्या करें? उसको उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जा रहे। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आप क्या कीजिए, आपने क्या किया, जैसे 5 ग्राम जो है सॉल्ट किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए रेडी किया, आपने वाटर के अंदर उसको एड अप किया। क्लियर? मैं क्या बोल रही हूँ बच्चों कि आपने जो है 5 ग्राम जो सॉल्ट होगा वो क्या किया? वाटर के अंदर एड अप किया। तो अपना सॉल्यूशन बनाने के लिए कितने वाटर के अंदर? फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लीटर के लिए एड अप किया। अब आपको इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है तो आप क्या करेंगे?
वाटर की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। क्या करेंगे बच्चों, हम वाटर की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। जो आपका 1 लीटर था उसमें ½ लीटर और ऐड कर दीजिए, देन अगेन ½ लीटर और ऐड कर दीजिए। तो आप क्या कर रहे हैं बच्चों, यानी कि जो सोलवेंट है उसकी अमाउंट हम रेगुलरली क्या करें, इंक्रीज करें। तो सोल्यूट की उस रेशियो के हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगी, परसेंटेज कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सोलवेंट आप बढ़ा रहे हैं। क्लियर है। तो ऐसे जो डाइल्यूट सॉल्यूशन जो आप यहाँ पे रेडी करेंगे उसमें जो आपने सोल्यूट ऐड किया है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है प्रॉपर्टी, ना कि उसके नेचर पे। क्लियर है। अभी तक ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स थे जहां पे बच्चों हमने क्या देखा था, हमने वहां पे देखा था कि ये जो नेचर ऑफ सॉल्यूट के उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वहां पे भी कुछ डिपेंड करते हैं। बट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो हैं जो आपके नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करेंगी। किस पे डिपेंड करेंगे बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो बच्चों, अगर आपने नेचर ऑफ सॉल्यूट चेंज किया तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगे उन पे कोई इफेक्ट क्या होगा, नहीं आएगा। बट अगर आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर चेंज किए सॉल्यूट के तो क्या रहेगा, आपकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज रहेंगे उनमें इफेक्ट आएगा। दैट्स ये आपके लिए जो है क्या है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो कंडीशन आपकी जो है फुलफिल करती है आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कि आपका जो भी ये आपने कंडीशंस ली हैं ये हमें कहाँ देखने को मिलेंगी बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। इसको नोट कीजिए, हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम लिखते हैं। ये बेसिकली था बच्चों कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है बच्चों, जो आप यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज को अब हम आगे स्टडी करने वाले हैं, वो 4 प्रॉपर्टीज हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। और वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम कहाँ अप्लाई करेंगे बच्चों, तो देखिए कहाँ अप्लाई करेंगे, आप डाइल्यूट सॉल्यूशन पे अप्लाई करेंगे, ना कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पे। और ये डिपेंड करेगा किस पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। इसको नोट कीजिए बच्चों। सॉल्यूशन हैव 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, 4 कोलिगेटिव properties. First one will be relative lowering vapor pressure. Second one will be osmotic pressure. Third one, depression in freezing point. या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन भी बोल सकते हैं हम, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन भी बोल देते हैं। ठीक है। एंड फोर्थ वन विल बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बच्चों, ये हमारी जो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज रहेंगी जो हम यहाँ पे अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू इनको स्टडी करने वाले हैं। और बच्चों यहाँ से आपको किसी भी एक प्रॉपर्टीज पे 100% हर बार क्वेश्चन मिलता है। दिस टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, तो हमें इन पे अच्छी कमांड करनी है और 1 बाय 1 हमें हर एक को क्लियर करना है। हम सर के साथ ही साथ न्यूमेरिकल पोर्शन भी देखते हैं किस टाइप से जो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे देखते हैं किस टाइप के न्यूमेरिकल्स जो हमें फेस करने होंगे। तो इनको नोट कीजिए। हम स्टार्ट करते हैं रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर। ओके बच्चों, नोट कीजिए। तो देखो बच्चों, अब जो हम स्टार्ट करें दैट इज रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर। ओके, तो RLVP हम इसको लिख सकते हैं। तो रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर जो होगा बच्चों वो देखते हैं क्या होगा, व्हेन non-volatile solute add in solvent, the vapor pressure of solution will be decrease. This decrease in vapor pressure called
lowering vapor pressure, called lowering vapor pressure, not relative. There is lowering vapor pressure, lowering vapor pressure. समझ रहे बच्चे? तो देखिए जब भी आप क्या करोगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब आप सोलवेंट में एडअप करते हैं तो आप एक सॉल्यूशन रेडी करते हैं उससे, तो उस टाइम पे जो आपके प्योर सॉल्वेंट का यानी कि जो आपका प्योर फॉर्म में जो सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑफ सॉल्यूशन लिखा है, इसको सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं बच्चों सॉल्वेंट? यहाँ पे हम इसको जो है सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट क्यों लिख सकते हैं, उसका रीजन क्या है बच्चों? उसका रीजन ये है कि जो आपका यहाँ पे वेपर प्रेशर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? ओनली ऑन सॉल्वेंट पे तो डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि जो सोल्यूट है उसका नेचर कैसा है? नॉन वोलेटाइल। अगर वो वोलेटाइल नेचर का है ही नहीं तो वो वेपर्स में कैसे कन्वर्ट होगा? दैट्स नॉट पॉसिबल। सो वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन टोटली डिपेंड ऑन सॉल्वेंट। क्लियर हो रहा है? अब देखिए माइंड में सेकंड क्वेश्चन ये आना चाहिए कि अगर हमारा सॉल्यूट वेपर्स में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, टोटली सॉल्वेंट ही हमारा वेपर प्रेशर में जा रहा है, तो फिर जो वेपर प्रेशर उसमें लॉवरिंग क्यों आई? ये भी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि अगर आपका जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, उसको प्रेशर जो है वेपर्स में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, तो जो सॉल्वेंट है उसके वेपर प्रेशर में इसने कैसे उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज किया है, हमें ये समझना है। तो देखो बच्चों, जब भी आप फॉर एग्जांपल एक कंटेनर ले लीजिए, इसमें आपने क्या किया? सॉल्वेंट डाल दिया भाई। ठीक है, कोई भी सॉल्वेंट आपने यहाँ पे डाल दिया। अब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करना है। कौन सा? नॉन वोलेटाइल। ठीक है, अब नॉन वोलेटाइल जब भी आपने जो है सॉल्यूट ऐड किया बच्चों तो ध्यान से समझना। फॉर एग्जांपल ये था आपका वो नॉन वोलेटाइल। क्लियर है? तो देखो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसके पार्टिकल्स को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये था आपका लिक्विड का। ठीक है, इसके बीच में आपने क्या किया? नॉन वोलेटाइल्स के जो पार्टिकल्स हैं उनको रख दिया। ये तो वेपर्स में जाने से रहे, बट क्या होगा बच्चों कि ये जो पार्टिकल्स है, ये जो आपका सॉल्वेंट है उसके साथ क्या इंटरेक्ट करेंगे? फोर्सेस का इंटरेक्शन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फोर्स जो है वो जनरेट करेंगे, वो यहाँ पे उनके साथ बॉन्डिंग करना स्टार्ट कर देंगे जो आपका सॉल्वेंट रहेगा, जिससे क्या होगा कि एक तो आपका जब आप कई प्योर फॉर्म में था, फॉर एग्जांपल आप इसको प्योर फॉर्म में ले लीजिए, यहाँ पे आप जब भी इसको हीटअप कर रहे थे तो ये डायरेक्टली जो है वेपर्स में जाता जा रहा था, यानी कि इसको पीछे से खींचने वाला कोई नहीं था। ये आपका जो है जो डायरेक्टली जो है वेपर्स में कन्वर्ट होता जा रहा था, इसको पीछे से ऐसे कोई बॉन्ड्स नहीं थे जो इसको क्या कर रहे थे? पुशअप कर रहे थे। बट जैसे ही आपने इसको सोल्यूट को ऐड किया है बच्चों, तो देखियो क्या होगा, यहाँ से क्या जाएगा बच्चों कि ये जो पार्टिकल्स है ये क्या है? यहाँ पे शो करेंगे, फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन शो करेंगे सोल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ। तो जब वो सोल्वेंट के पार्टिकल्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए, अब पीछे ही एक सॉल्यूट का पार्टिकल लटका हुआ, तो वो क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींचेगा ना, इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके जो वेपर्स है, वेपर्स जो है वो क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे ना। अगर ये वेपर्स डिक्रीज हुए तो बच्चों वेपर प्रेशर भी क्या कर जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। समझ रहे? क्लियर बच्चों? इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको नोट। तो देखिए बच्चों, हम जो इंटरेक्शन है उसके बारे में बात कर रहे थे। क्या होगा कि जब भी आपका सॉल्यूट होगा वो क्या करेगा? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को क्या करेगा बच्चों? इंटरेक्ट करेगा, जिससे वो क्या करेगा? उस सॉल्वेंट को वेपर्स में कन्वर्ट होने से रोकेगा। ठीक है, तो उस वजह से उसमें क्या हो जाएगा? जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा, क्या होगा बच्चों? जो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? क्या होगा? जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा? उसका डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? सॉल्यूट के ऐड करने की वजह से। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, अगर हम इसकी बात करते हैं तो किससे लिखेंगे? पी नोट से। क्लियर है बच्चों? किससे नोट करेंगे हम यहाँ पे? पी नोट से। अगर हम बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो पीएस से लिख लेते हैं। किससे लिख रहे हैं बच्चों? पीएस से नोट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम जस्ट लोअरिंग वेपर प्रेशर को स्टडी कर रहे हैं। किसको स्टडी करें? लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो जो लोअरिंग वेपर प्रेशर होगा, लोअरिंग वेपर प्रेशर जो होगा बच्चों, वो डिफरेंस आएगा ना दोनों को कि कितना कम हुआ है, तो हम क्या करेंगे? उसकी इनिशियल स्टेट में से फाइनल को माइनस कर देंगे, जिससे हमारे पास जितना डिफरेंस आया वेपर प्रेशर में वो हम यहाँ से कैलकुलेट
कर पाएंगे। अब देखिए बच्चों, आपका जो पी नोट होगा, बी नोट की अगर मैं बात करूं तो वो ग्रेटर देन होगा ना पी एस से, सॉल्यूशन से तो ये ज्यादा होगा अपनी प्योर फॉर्म में। क्यों होगा ज्यादा? उसका रीजन मैंने अभी बताया कि जो सॉल्यूट होंगे वो उसके सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को इंटरेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से उसका वेपर्स में कन्वर्ट होना क्या हो जाएगा बच्चों? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, ये था आपका ओनली लोअरिंग वेपर प्रेशर। हम इसको क्या लिख सकते हैं? एलवीपी। एलवीपी जो आपका आया है वो पी नोट माइनस पी एस आया है। क्लियर? अब हमें देखना है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, अब जो ये जितना भी वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट है किसके विद रिस्पेक्ट है? अगर आपके पास सॉल्वेंट ना होता, उसका इनिशियली आपके पास वेपर प्रेशर ना होता, तो क्या आप लोअरिंग वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर पाते? नो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो देखिए बच्चों, ये किसके विद रिस्पेक्ट है? सॉल्वेंट जब प्योर स्टेट में था उस टाइम पे उसका जो वेपर प्रेशर था। ठीक है, तो हम फाइनली इसको मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हैं बच्चों? पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट। हम इसके विद रिस्पेक्ट लिखेंगे ना कि इसके विद रिस्पेक्ट इसमें इतना डिफरेंस आया है। अभी हमारे पास कोई नंबर में वैल्यू नहीं है, अदरवाइज हम इसको माइनस करके तब यहाँ लिख के और इसमें से निकाल लेते हैं। क्लियर हो रहा है? अब देखो बच्चों, जो पी सॉल्यूशन होगा, फिर से मैं यहाँ पे और थोड़ा चेंज कर रही हूँ। देखो, जो पी सॉल्यूशन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू में क्या? प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा। अगर रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम देखें तो देखो, अब हम यहाँ पे जो पीएस होगा उसको हम ये टर्म्स पुट कर सकते हैं, जाई सॉल्वेंट एंड पी सॉल्वेंट, ये कर सकते हैं ना। तो देखिए आप यहाँ पे क्या लिख लीजिए? पी नोट माइनस जाई सॉल्वेंट इनटू में पी नोट, वही तो है, सॉल्वेंट का ही तो है। और ये किस पे डिपेंड करेगा? ओनली आपका रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर भी अगर आप इसको लिखें तो वो भी किस पे करेगा? जाई इनटू पी नोट ऑफ सॉल्वेंट, इसी पे तो करेगा बच्चों। क्योंकि देखो यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो तो किस में है? नॉन वॉलेटाइल। अगर वॉलेटाइल होता तो हम इसमें एडिशन करके अपना रॉड्स लॉ अप्लाई कर लेते, बट यहाँ पे ओनली सॉल्वेंट जो है वो वेपर्स में जा रहा है, तो हम हमारा जो टोटल प्रेशर होगा अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ वो ओनली ऑन डिपेंड ऑन सॉल्वेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं? पी नोट माइनस जाई सॉल्वेंट पी नोट डिवाइडेड बाय पी नोट, ये हमारे पास ऑलरेडी था। तो देखो, अब जो जाई सॉल्वेंट पी नोट है, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं बच्चों? देखना, हम यहाँ से पी नोट कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस जाई सॉल्वेंट आ जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय पी नोट। पी नोट से पी नोट कैंसिल होगा। अब देखिए क्या रहा आपके पास? 1 माइनस जाई सॉल्वेंट, ये है। अब देखो, जो आपका जाई सोल्यूट प्लस जाई सॉल्वेंट होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। अगर आप जाई सोल्यूट यहाँ से कैलकुलेट करते तो 1 माइनस जाई सॉल्वेंट हो जाएगा बच्चों। यानी कि जो आपका 1 माइनस जाई सॉल्वेंट है उसकी जगह हम जाई सोल्यूट पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो हम फाइनली कैसे इक्वेशन लिख सकते हैं कि जो आपका जाई सोल्यूट होगा उसके इक्वल हो जाएगी ये टर्म। देखो कुछ नहीं, ये भी आपका किसके इक्वल आया? जो आपकी इनिशियली टर्म थी इसी के इक्वल आया ना, तो हम इन दोनों को इक्वल भी तो पुट कर सकते हैं। इसको नोट कीजिए, इसको आगे इक्वल पुट करते हैं। आपकी जो इक्वेशन बनेगी पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट, ये हुई फाइनल इक्वेशन, विल बी इक्वल टू जाई सॉल्यूट। ठीक है, अब जो जाई सॉल्यूट हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। आप कैसे लिखेंगे? देखिए, पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट इज इक्वल टू जाई सॉल्यूट को हम कैसे निकालेंगे बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये लिखेंगे, क्या लिख देंगे? नंबर ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। देखिए इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये रहेगा। अब देखो बच्चों, हमने अगर सॉल्यूशन यहाँ पे जो रेडी करना है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन रेडी करना है। कैसा करना है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में मैक्सिमम जो अमाउंट होगी वो किसकी रहेगी बच्चों? सॉल्यूट की। तो देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो आपका सॉल्यूट है वो तो नेगलेक्ट के बराबर होगा ना, यानी कि एन सॉल्यूट जो होंगे वो लेस 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 देन हो जाएंगे एन सॉल्वेंट के। क्लियर है? तो यानी कि जो आपके सॉल्यूट की अमाउंट होगी उसको हम क्या कर देंगे? नेगलेक्ट कर देंगे एट डाइल्यूशन पे। समझना बच्चों, एट डाइल्यूशन पे बोल रही हूँ मैं। तो आप इसको फाइनली क्या लिख सकते हो इस इक्वेशन को? पी नोट माइनस पी एस बाय
P नोट इज इक्वल टू N सोल्यूट बाय N सॉल्वेंट। ये एक और रिलेशन यहाँ से निकला है। एक तो ये रिलेशन बच्चों आपका दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और एक आपका जो ये रिलेशन निकला है ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारा फाइनली क्या रिलेशन है। तो तीनों रिलेशन आपको पता होना चाहिए, दिस वन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, तीनों ही आपको जो है यहाँ पे क्लियर होने चाहिए कि एक्चुअली में ये होगा क्या। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो बच्चों आज का जो आपका टॉपिक था वो क्या था, रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले बच्चों देखिए हमने लॉवरिंग वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया है। लॉवरिंग वेपर प्रेशर हमने कैसे कैलकुलेट किया, मैं इसी जो आपका आज का टॉपिक है उसको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्या होगा बच्चों लॉवरिंग वेपर प्रेशर, कि जो आपका प्योर फॉर्म में जब सॉल्वेंट था उसका आपने वेपर प्रेशर देखा और फिर आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद आपने वेपर प्रेशर देखा। जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो जो वेपर प्रेशर है वो कम आया एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो अभी जो डिक्रीज हुआ है टेम्परेचर प्योर फॉर्म से और सॉल्यूशन की फॉर्म में आने के बाद, उस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, लॉवरिंग वेपर प्रेशर। अभी लॉवरिंग वेपर प्रेशर हम कैलकुलेट किसके विद रिस्पेक्ट करेंगे, इनिशियल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। इनिशियल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट का जितना वेपर प्रेशर था उसके विद रिस्पेक्ट हम उसको सोल्व करेंगे। आगे कुछ नहीं किया, आगे सिर्फ देखिए जो आपने इनिशियली के विद रिस्पेक्ट आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया, जो आपका यहाँ पे प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रहेगा अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, फिर किस पे डिपेंड करेगा, ओनली ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे तो डिपेंड करेगा। व्हाई, बिकॉज देयर इज सॉल्यूट इन द फॉर्म ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, तो देखिए बच्चों आगे हम जो यहाँ पे जाई सॉल्वेंट पी नोट सॉल्वेंट ये नोट करेंगे। अभी जाई सॉल्वेंट जो है वो किसके इक्वल होगा, देखो बच्चों हमने यहाँ से पी नोट को पहले कॉमन लिया जिससे दोनों कैंसिल हो गए, 1 माइनस जाई सॉल्वेंट बचा, किसके इक्वल है, जाई सॉल्यूट के। जाई सॉल्यूट को हमने इसके इक्वल रखा, फिर हमने इसके जो है मोल्स ओपन किए, फिर डायल्यूट सॉल्यूशन का आपने इसके मोल्स ओपन किए। डायल्यूट सॉल्यूशन अगर है तो एन सॉल्यूट की अमाउंट बहुत ज्यादा कम होगी, एन सॉल्वेंट की ज्यादा अमाउंट होगी। इस केस में हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और एन सॉल्वेंट आपका यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपकी आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी। इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।